हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केयर एंड क्योर होम्योपैथी में डॉक्टर रदा। सो आज हम एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि हमें पता भी नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर रिस्टोर होती चली जा रही है। और ये बीमारी है खून की कमी की, यानी कि अनीमिया की। तो अगर हम समझें तो अनीमिया क्या है, तो मैं जितनी भी चीज़ें आपको आज बताऊंगी ये सब अनीमिया और खून की कमी के बारे में होंगी। और इसकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आप देखेंगे कि अनीमिया में हम क्या डाइट ले सकते हैं। तो आइए चलिए समझते हैं सबसे पहले कि अनीमिया क्या होता है। तो अनीमिया एक कंडीशन होती है जिसमें कि ब्लड, यानी कि हमारी बॉडी का जो खून होता है उसके अंदर इतना इनफ हेल्दी ब्लड सेल्स नहीं रहते जो कि कैरी कर सकें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि आपकी बॉडी टिश्यूज़ को जाए। तो अगर हम नॉर्मल लिमिट देखेंगे कि एनीमिया हम कहेंगे किसे, तो अगर हम मैन में देखेंगे या मेल्स में देखेंगे तो लेस देन 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर मेल्स। अगर इससे कम में आएगा तो आप अनीमिया किस में आएंगे कैटेगरी में। और फीमेल्स में देखेंगे तो लेस देन 12.0 ग्राम पर डेसीलीटर वुमेन के लिए माना जाता है। तो इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ जनरल बताऊंगी कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक अनीमिया। दूसरी क्लासिफिकेशन हम देखेंगे नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक अनीमिया। और तीसरी देखेंगे मैक्रोसाइटिक अनीमिया। तो सबसे पहले हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइट अनीमिया में और क्या हो सकती हैं अनीमिया के क्लासिफिकेशन। तो आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया जो कि मोस्ट कॉमन है एशिया में। सबसे ज़्यादा इंडिया में आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया से पीड़ित लोग हैं। थैलेसीमिया जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया बहुत मुश्किल से पता लगता है इस चीज़ का। अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर, अगर आपको कोई क्रॉनिक बीमारी चली आ रही है तो उसकी वजह से भी आपको अनीमिया हो सकता है। लीड पॉइजनिंग या विटामिन B6 डिफिशिएंसी की वजह से भी अनीमिया पाया जाता है। और दूसरा हम बात करेंगे नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक अनीमिया की। इसके अंदर जितने भी अनीमिया आएंगे, अनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस की वजह से हो सकता है। हेमोलाइटिक अनीमिया, ये भी एक खून की ही जब आपका जो खून होता है वो लॉस हो जाता है उसकी वजह से ही ये भी अनीमिया होता है। तीसरा बोन मैरो फेलियर अनीमिया, जहाँ पे आपके बोन सेल्स प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं, हेल्दी टिश्यूज़ नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो मैक्रोसिटिक अनीमिया के अंदर विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो सकती है या फिर फोलेट की डिफिशिएंसी हो सकती है। अगर हम कॉजेज़ देखेंगे कि कैसे हो सकता है अनीमिया, तो इंक्रीज रिक्वायरमेंट, जब आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ब्लड की, जैसे कि इन्फेंसी यानी कि बचपने में, प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, जब माँ दूध पिला रही होती है बच्चे को, या आपको कोई काफ़ी टाइम से क्रॉनिक इन्फेक्शन चल रहा होता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कोई डिज़ीज़ आपकी बॉडी में चल रही है उसकी वजह से। दूसरा पॉइंट देखेंगे तो ब्लड लॉस, जहाँ में मेनोरेजिया जो कि एक कंडीशन हो जाती है मेंसेस के टाइम पे, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है। दूसरा रिपीटेड मिसकैरेजेस की वजह से भी आपको एनीमिया की डिफिशिएंसी हो सकती है। अगर हम GIT ट्रैक यानी कि हमारे स्टमक के ट्रैक की हम देखें तो उसकी वजह से भी अनीमिया हो सकता है, जैसे कि ब्लीडिंग ड्यू टू हुक वर्म, जब बॉडी में हुक वर्म्स हो जाएं इंटेस्टाइन में वो। दूसरा ईसोफेजाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाए आपकी ईसोफेगस में, या फिर आपको पेप्टिक अल्सर्स वगैरह हो सकते हैं। नोज़ में एपिस्टेक्सिस, यानी कि नाक से खून आना बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इनएडुकेट डाइटरी इनटेक, आप अच्छे से अपनी डाइट नहीं ले रहे हैं, एनोरेक्सिया, आप बहुत टाइम तक भूखे रहते हैं, एल्डरली एज की वजह से भी एनीमिया होता है। फिर आखिरी पॉइंट देखेंगे हम डिक्रीज़ आयरन एब्जॉर्प्शन। तो डिक्रीज़ आयरन एब्जॉर्प्शन कब होता है, जब हमारे स्टमक में उतना ज़्यादा एसिड नहीं हो पाता है जो कि आपके आयरन को एब्जॉर्ब कर सके। तो एक क्लोरिडिया की कंडीशन होती है जिसकी वजह से डिक्रीज़ का आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अगर हम इसमें साइन एंड सिम्टम देखें तो आपको क्या मिलेगा, फैटिग यानी थकावट मिलेगी आपको, आपका जो एक्सरसाइज टॉलरेंस लेवल है वो कम हो जाएगा।
पैल्पिटेशंस मिलेंगी, धक 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 आपको लगेगा। पेलॉर, आपके चेहरे पे अलग ही पेलनेस मिलेगी आपको। नाखूनों का शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। चीलियोसिस यानी कि फिशरिंग ऑफ द एंगल ऑफ माउथ, आपकी दोनों होठों की तरफ में, दोनों होठों के कॉर्नर्स में आपको कटा फटा हुआ लगेगा। इनएडिक्वेट ग्रोथ इन चिल्ड्रन, बच्चों में अच्छे से ग्रोथ ना होना। सो ये आज हमने देखा कि खून की कमी या फिर अनीमिया। अगली वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हम देखेंगे कि कौन सी डाइट हमें अनीमिया में लेनी है और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। सो ट्यून विथ मी and follow my page, subscribe my channel. Do like, share and subscribe. Thank you.